हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया था, तो अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। अगर आपने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कॉन्सेप्ट पर वो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम बहुत डीपली जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं। और एक्सरसाइज करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमने उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दिया होता है कॉन्सेप्ट सीखने में। तो अब हम एक्सरसाइज बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखते रहिए आप अपनी एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए आपको डिवाइड करना होगा। तो सबसे फर्स्ट पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का 36/100। ठीक है, कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी करने की। तो मैंने बताया था आपको डिवाइड करना है। वैसे देखो, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना तो आसान है वैसे, जब 100 आ जाता है। बाकी को हम देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन इसका तो हमें पता है जब डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है उसकी डिवाइड तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं। यहाँ जो पॉइंट है 36.0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या है 100। अब ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा कितना, 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर 2 0 हैं। ठीक है, डिवाइड करना बता चुका हूँ बेसिक्स ऑफ मैथ में, प्लेलिस्ट में देख लेना वीडियो। तो ये आ जाएगा 0.36। ठीक है, और ये जो ज़ीरो है ये तो बेकार हो जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा और ये बेकार होता है। तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद कह रहे हैं से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज। तो यहाँ पर हमें पता है ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लिख देना पूरा, डी ई लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म, ताकि हमारा टाइम बचे। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। इसी तरह से सेकंड। अच्छा, ये आपको सब याद होगा ना कि टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पर डिजिट चलते ही नहीं जा रहे हैं, रुक चुके हैं। अगर चलते रहते तो हम क्या कहते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, अगर डिजिट चलते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 10/3 है तो उसमें क्या होता है 3.3333 इस तरह से चलता रहता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। वो बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। 1/11 देखते हैं। तो अब हमें इसका, अच्छा हम देखते तो बता सकते हैं कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन अगर हमें डेसिमल फॉर्म लिखने को कही है तो फिर हमें डिवाइड करके पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, ये भी बताया था, ये क्या है 100 आया है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, फैक्टराइज करने के बाद। फैक्टराइज अगर करोगे आप तो क्या आएगा, देखो भाई 100 को 2 5 ज़ा 10 0। ठीक, इसके बाद 25 आएगा, यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे, फिर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए आप 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 5 × 5। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो मैंने आपको ये बताया था कि डिनोमिनेटर में जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ जाए, या 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, इसलिए यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एक प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर आ गया। तो जब प्राइम नंबर आ जाता है तो मैंने आपको ये बताया उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने कहा था पहले आप फैक्टराइज करोगे तब पता चलेगा, यहाँ पर तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, 11 है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा इसका। ठीक है, अब हम करके भी देख लेते हैं कि सर ये बात आपकी सच भी है या नहीं, तो हम करके भी देखेंगे। ठीक, करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर 11 है और यहाँ पर क्या है 1। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर पॉइंट बहुत सारे ज़ीरो लगा देंगे, अपने पास से बता चुका हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 ज़ीरो सा ज़ीरो लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाता है 1। अगर आपको डिवीज़न नहीं पता तो डिवीज़न की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लो, सब समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूँ। ठीक, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम एक डिजिट लेते हैं, तो हमने नेक्स्ट ज़ीरो ले लिया, लेकिन ये पॉइंट हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमें ऊपर भेजना पड़ेगा, ये बताया था मैंने। तो ये ऊपर जब भेजेंगे तो पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब ये नीचे क्या बन गया 10। तो हम क्या करेंगे, ये 10 है और ये 11 है, अब भी नहीं जा रहा, तो हम 0 टाइम्स ले जाएंगे। तो 0 टाइम्स ले गए तो क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, ये रूल है। तो ये आ गया हमारा 100 बन गया। ठीक, तो ये 11 9 ज़ा लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 99। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद
एक डिजिट ले लेंगे तो ये हमारा आ गया, ठीक है, 0 आ गया। तो ये क्या बन गया 10। अब फिर से जब ये 10 बन गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 टाइम लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम एक साथ 2 डिजिट नहीं ले सकते। तो 0 टाइम ले गए तो क्या बन गया ये, ठीक। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ गया। इसके बाद फिर से नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं तो फिर ये 100 बन जाएगा। तो 11 9। तो आप क्या देख रहे हो, 0 9 0 9 इस तरह से चलता रहेगा। तो हम क्या कर देते हैं ऐसे केस में, इसको हम ये लिख लेंगे 1/11 हो रहा है 0.090909 इस तरह से चलता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख देते हैं 0.09 पर बार, ठीक। मैंने आपको ये बताया है कि हमने पहले ही इसको प्रेडिक्ट कर लिया था, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला केस है और ये वही आया है हमारा, ठीक। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन भी डेसिमल फॉर्म दिखा दी और उसके बाद हमने ये भी बता दिया किस तरह का एक्सपेंशन है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल पर, सॉरी थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 4 कंप्लीट 1/8। तो देखिए सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम ठीक कर लेंगे। तो इसको ठीक कैसे करते हैं, इस 8 की मल्टीप्लाई 4 से कराते हैं, ठीक, और उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 4 की मल्टीप्लाई, सॉरी 8 की मल्टीप्लाई 4 से जब कराएंगे तो क्या आएगा 32। 32 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, और डिवाइड में क्या रहेगा 8, ठीक है। नीचे जो हमारा नंबर है वो वही रहेगा। तो 33/8 है। अब ये नंबर बन गया। अब बता दो इसमें तुम कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, देखते ही बता सकते हो। ये क्या क्या लिख सकते हो भाई, इसे 33/2 ऐसा लिख सकते हैं हम। और जब डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, जब डिनोमिनेटर में 2 की पावर m वाला टाइप बन गए, और 2 की पावर m वाला टाइप जब बन जाता है तो हम क्या कह देते हैं इसे, ये टर्मिनेटिंग है। इसको हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। अब डिवाइड करके आप पता भी कर सकते हो, तो डिवाइड कर लो ताकि हमें पता चल जाए क्या है। 8 से हमें डिवाइड करना है 33 को। तो देखो 8 4 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 0.00 बहुत सारे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं। तो ये 0 ले लिया लेकिन पॉइंट ऊपर, तो नीचे बन गया 10। तो 8 1 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 20, ठीक। 8 2 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं तो ये क्या बन गया 40, 8 5 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, हमारा आंसर आ गया 33/8 इज इक्वल टू, हमारा आंसर आया 4.125। आप देख रहे हो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि हमने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। तो आप ये लिख दोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट, बार बार एग्जाम्पल क्यों बोल रहा हूँ, 3/13। तो देखिए सबसे पहले आपको अगर देखते ही पता करना है कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर आ रहा है, बन रहा है। हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो 13 पहले से ही फैक्टराइज है, ये समझ लीजिए आप। तो ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का केस होगा, ठीक है। तो अब हम करके भी देखेंगे कि कैसे 13 से डिवाइड करना है 3 को। तो क्या करेंगे भाई, 0.0000 इस तरह से बहुत सारे हैं हमारे। तो 13 0 जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब पॉइंट ऊपर भेजेंगे उसके बाद 0 आएगा, ये सब चीज़ें पता है। 30 बन गया, तो अब 13 2 26, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 40। तो 13 3 39, तो ये 1 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करके एक डिजिट ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 10। 13 0 0, क्योंकि ये 10 है, जा नहीं पाएगा, 0 टाइम लेकर जाना पड़ेगा, तो ये 10 आ गया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पर तो आते रहेंगे डिजिट, बहुत सारे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 100, ठीक है। तो अब देखो 13 का टेबल 7 टाइम्स जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 91, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 9, ठीक। फिर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट ले लेंगे हम अपना, तो ये क्या बन जाएगा 90, ठीक है। तो 13 6 78, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा
12 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट ले लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। अब 13 का टेबल पढ़ेंगे हम, 13 9 ज़ा कितना हो जाएगा 117, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब फिर एक ज़ीरो ले लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 30। 30 को देखते हैं 2 टाइम्स फिर से, तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था 30 से, कहाँ है सर 30, देखो 30 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर भी आके 30 बन गया, तो ये जो 2 था हमारा ये रिपीट कर गया, ये देख सकते हो आप, एक तो ये 2 आया और फिर से ये 2 आ गया, तो दो जब 2 आ गया इसका मतलब ये रिपीट हो जाएगा, और रिपीट होने का मतलब ये है कि वही सेम वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर 3/13 जो है वो हमारा क्या दे रहा है 0.23076 9 और उसके बाद चलता रहेगा और रिपीट होगा, तो हम इस पर ही क्या लगा देते हैं बार, क्योंकि ये जो डिजिट्स हैं ये बार बार रिपीट होंगे, तो हम इस पर क्या लगा देते हैं बार। तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा यहाँ पर, ठीक, तो हम ये सब लिख देंगे वहाँ। इसके बाद है 5th पार्ट जो कि है 2/11, तो देखो कैसे करना है 2/11, देखते ही बता सकते हो, नीचे प्राइम आए हैं, आप सब बता सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का केस है, रिकरिंग, ठीक, और पहले ही हमने बता दिया। अब हम डिवाइड भी करके देख सकते हैं, तो देखो हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, पॉइंट लगाएंगे, बहुत सारे ज़ीरो हमारे पास पहले से ही हैं, डॉट डॉट, तो 11 0 0 टाइम्स, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, तो यहाँ पर 20 बन जाएगा, ठीक, 11 1 से 11 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर एक डिजिट ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 90 बन गया, 8 टाइम्स लेकर जाएंगे क्या आ जाएगा 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, फिर एक ज़ीरो नीचे, ठीक, क्या बन जाएगा 20, तो 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 9, और उसके बाद फिर एक डिजिट ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 90, तो यहाँ पर देखो 90 आ गया। अब फिर हम 8 टाइम्स लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, तो आप क्या देख रहे हो 18 ये आएगा, तो 2/11 जो है हमारा क्या बन रहा है 0.18 इस तरह से बनता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/11 इज इक्वल टू 0.18 पर बार, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 329/400, नीचे क्या है 400 है, तो आपको पता है मैं बिना फैक्टराइज करे भी इसको बिना फैक्टराइज करे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 329/400 है, 400 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 100, देखो बिना फैक्टराइज के भी मैं 2 और 5 की फॉर्म कैसे बना सकता हूँ, इसको 2 की पावर 2 लिख दूंगा 4 को, और 100 को क्या लिख दूंगा 25 × 4, देखो अब इसमें से क्या आएगा 2 की पावर 2, और ये आपस में कंबाइन होकर क्या दे देंगे 2 की पावर 4 इंटू 25 को क्या लिख देंगे 5 की पावर 2, तो ये हमारा आप देख सकते हो 2 और 5 की फॉर्म में आ गया, और जब 2 और 5 की फॉर्म में आ जाता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं टर्मिनेटिंग 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 डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब आप चाहो तो करके भी देख सकते हो, अच्छा आप चाहो तो फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा जो यहाँ पर मैंने निकाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा आसान लग रहा है कि दूर से ही आप देख कर लिख सकते हो तो आपको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी टाइम जाता है। तो अब आप क्या करो इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो देखते हैं 400 से हमें डिवाइड करना है 329 को, तो क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट लगाकर ज़ीरो लगाएंगे बहुत सारे, ठीक। अब इसको 0 टाइम ले जाएंगे क्योंकि ये छोटा नंबर है, तो जब 0 टाइम लेकर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा 329, अब पॉइंट ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, ठीक। तो अब हमारा ये नंबर बन गया, तो हम क्या करते हैं इसको सोचते हैं कैसे जाएगा। अच्छा इतना बड़ा नंबर करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक और रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिवाइड करने का। अब ध्यान से समझना इसे, 400 ऐसे लिखा है ना, तो आप क्या करो इसको ऐसा लिख लो 329/4 × 100 ऐसा कर लो, ठीक। अब इसको क्या करो 329/4 लिख लो, ठीक है, इंटू 1/100 कर लो, ठीक। अब इसको डिवाइड करो और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देना, और 100 की डिवाइड तो बहुत चुटकी का खेल है, पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है, तो वही करेंगे हम, ठीक है। तो ये वाला मेथड नहीं लगा रहे हैं हम, ये लगा रहे हैं 4 से डिवाइड करेंगे 329 को, ठीक।
तो यहाँ पर वैसे पॉइंट, हाँ चलो लगा लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 8 32, ठीक। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 0, और ये 9 ले लिया, ठीक। 4 2 8, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो पहले पॉइंट ऊपर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, 4 2 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2। हमें पता है ये टर्मिनेट होगा, इसलिए हम आगे कर रहे हैं, टर्मिनेट होने वाला होगा ये। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा हमने नेक्स्ट डिजिट ले लिया 0, तो ये क्या बन गया 20, 4 5 20, देखो हो गया कंप्लीट डिवाइड। तो हमारा जो आंसर आया वो इसका आया है ना, तो हम इसका आंसर लिख देते हैं 82.25, और नीचे हमारा क्या है 100 अभी बचा है। तो अब हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 की डिवाइड आपको आती है कि ये पॉइंट है 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है 100 में। तो हम कर देते हैं इसे। अगर आपको देखो 10 100 की डिवाइड नहीं आती तो बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में 10 कदम एक नाम से वीडियो है, उसको देख लेना, जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लो। 0.8225 बन गए। तो ये हमारा आंसर है, जो कि आप देख सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 1/7, इसका तो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि 2 3 बार तो हम इसको पूरा पूरा डिवाइड करके आंसर लाए थे। हमें पता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया था, पहले जब हमने कॉन्सेप्ट सीखा था 0.142857, उन्होंने दे भी रखा है। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस, हाँ हमने करा था। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4। तो ये कह रहे हैं कि अब हमें इसका पता है, अब ये बताओ 2/7 का, 3/7 का, इन सब का क्या होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ये कह रहे हैं बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के। अब आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, जो 1/7 हमने वैल्यू दी है उसकी हेल्प से बताना है। अगर ऐसा हो सकता है तो बताइए कैसे करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले शायद आपके दिमाग में आ गया होगा कैसे करेंगे, लेकिन अगर नहीं आए हैं तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन आपको ये याद होगा 1/7 अगर हमें पता है और 2/7 निकालना है, तो उसका मैंने आपको बताया था कि 2 × 1/7 लिख सकते हैं। देखो कैसे, पहले तो मैं ये लिखूंगा सॉल्यूशन में क्या दे रखा है हमें, सॉल्यूशन में हमें दे रखा है 1/7 इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख सकते हो गिवन, ठीक है। तो हमें गिवन ये है 0.142, ये है ना 142,857, हाँ ठीक है, 0.142,857 ये दे रखा है, और उस पर बार है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है 2/7 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1/7, ठीक आया था मुझे याद है ऐसा। तो अब देखो इस पूरे की वैल्यू, अब देखो 2 × इस पूरे की 1/7 की वैल्यू तो दे रखी है, क्या है भाई, ये है ना, ये दे रखी है। तो हम ये वैल्यू लगा देते हैं। तो 0.142,857 ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ हमने किसकी रख दी, ये 1/7 की वैल्यू रख दी। अब हमें बस 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 से मल्टीप्लाई करना क्या मुश्किल काम है, नहीं। 2 से, अब 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कैसे कराओगे भाई, ये दिख रहा है ना 0.142,857, और नीचे 2 है, ऐसे मल्टीप्लाई करा दो बस। तो क्या आ जाएगा 2 7 14, ठीक है, 1 2 5 10 11, 1 2 8 16, 1 17, 2 2 4 5, ठीक, 2 2 4 5, 2 4 8, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2 1 2 और 0, ठीक। तो ये हमारा आ गया 0.285714। ये देखो, और उस पर बार लगा देंगे, कितने डिजिट थे, ऊपर 6 थे, नीचे भी 6 है। 2/7 की वैल्यू हमने बिना किसी डिवीजन के निकाल ली। इस तरह से करना है आपको, मतलब क्या है, बस 2 से मल्टीप्लाई करानी थी। आप किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 3/7 अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, 3/7 के लिए 3 × 1/7 लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, 3 × 1/7 की वैल्यू लगा दोगे, क्या है भाई 0.142,857, और उस पर क्या है हमारा बार। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 0.142,857 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मैं करा रहा हूँ 3 7 21, 2 3 5 15, 17, 1 3 24, तो यहाँ पर 5 2 3 2 6 2 8 3 4 12 1 3 4, ये आ जाएगा। तो 0.42851 ये हमारा आंसर आ गया। उस पर हम क्या लगा देंगे, बार लगाना मत भूलना, क्योंकि ऊपर बार है नीचे भी बार लगाना है, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4/7 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1/7 को, तो हमारा देखो क्या आ जाएगा 4 ×
1/7 की वैल्यू हम रखेंगे 0.142857, ठीक है। उस पर हमारा क्या है बार 142, ठीक है 857, ये सब है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे सिंपल 4 से मल्टीप्लाई करा दो भाई। अब ये तो कर चुके होगे ना अब आप, भाई मल्टीप्लाई कराना तो आता है। तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ, 4 7 28 2, और क्या आ जाएगा हमारा 4 5 20 22 हो जाएगा 2 32 4 3 11 1 17 1 5.0, तो 0.571428, और उस पर हम क्या ला देंगे बार, ठीक। इसी तरह से 5/7, 5/7 में हमें क्या करना है, 5 की मल्टीप्लाई करानी है 1/7 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, उसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, 5 इंटू 0 पॉइंट, तो याद हो गया होगा 0.142857, हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पर बार है तो 5 7 35 3, ठीक है 5 5 25 3 28, ठीक है 8 का 2 इधर, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा 42 का 2 और 14 1 2 7.0, तो हमारा आ गया 0.714285 उस पर बार, ठीक। इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट है हमारा लास्ट है 6/7, 6/7, इसको हम क्या लिखेंगे 1 6 इंटू 1/7, और हम 6 इंटू 0.142857 ये बार लगा देंगे। तो हमारा मल्टीप्लाई कराने पर क्या आ जाएगा 24351 हमारा आ गया 0.857142, इस तरह से। तो मल्टीप्लाई कराना है सिंपल, ये तो आप कर सकते हो, खुद से मल्टीप्लाई आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, ये तो बहुत अच्छे से कर चुके हैं भाई, अब तो सब उड़ा सकते हो, कुछ भी नहीं बचा इसमें। 0.6 पर बार है फर्स्ट पार्ट में हमारा, 0.6 पर बार, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए फर्स्ट पार्ट में 0.6 पर बार है और हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। याद है सारे स्टेप। स्टेप वन में लेट एक्स इज इक्वल टू, सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन है एक्स इज इक्वल टू 0.6666, इस तरह से चलता रहेगा। इसको कहा था मैंने इक्वेशन 1 दे देना। इसके बाद स्टेप 2 में मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई करनी है आपको। किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई हम कराते हैं जितने पर बार होता है। तो यहाँ पर एक नंबर पर बार है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, 10 से क्यों कराई, क्योंकि एक नंबर पर बार है, और अगर 2 नंबर पर बार होता तो 100 से कराते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 10x, LHS में भी 10 से मल्टीप्लाई और RHS में भी। और RHS में जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ये सब बता चुका हूँ। तो क्या आ जाएगा 6.6666। आपको कितने 6 लिखने हैं यहाँ पर 4, क्योंकि ऊपर भी 4 है। मैंने बताया कितने भी अपने पास से लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो चलता ही जा रहा है, अपने पास से लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टेप 3 में मैंने आपको बताया था सिंपली इनको डिवाइड कर दो, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, यानी 2 - 1 करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 10x - x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिंपली आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना पूरा बता चुका हूँ कैसे करते हैं। भाई आप क्या करोगे 6.6666 ऐसे लिखोगे, ठीक है, और ऊपर नीचे क्या लिखेंगे 0.6666, इस तरह से लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये 6 में 6 जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 पॉइंट, और ये 6 बचेगा। तो हम इसको 6.00 पढ़ेंगे, और ये पता है हमें ये जो 0 है ये सारे बेकार होते हैं, तो हम इसको 6 कह देंगे, इसलिए 6 आया ये, समझ गए होगे। इसके बाद इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। इसके बाद क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 6/9, तो हमारा आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2/3, और ये हमारी P अपॉन क्यू की फॉर्म भी है, यही तो बनानी थी, P अपॉन क्यू की फॉर्म भी है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया फर्स्ट। इसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड पर। सेकंड क्या बोल रहा है, ये कह रहा है
0.4 और 7 पर बार है इस बार, ठीक है। तो ये करते हैं 0.47 पर बार। तो अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पार्ट 2, 0.4 और 7 पर बार है इस बार। तो मैंने आपको बताया था जब पॉइंट और बार दूर आ जाए, ठीक है, तो उनको पहले करीब लाना होता है। सबसे पहला काम ये है इसमें ज़रूरी, ठीक। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, देखिए आप, सब हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। आपको याद होगा स्टेप ए लेना पड़ता है हमें। स्टेप ए में क्या करते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू 0.47 पर बार, ठीक। तो हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई ये क्या कह देंगे भाई, इक्वेशन। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, 0.4 और 7 रिपीट होता रहेगा ना, तो 7 को हम कंटिन्यूस लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 4 7 7 7 7 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, स्टेप 1 जो स्टार्ट होगा उसमें हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें पॉइंट कहाँ लाना है, 4 के बाद, ठीक है। किसके पास आ जाएगा फिर वो, 7 बार के पास आ जाएगा, हम यही चाहते हैं। ये देखो 0.47 बार, तो हमें पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट करना है राइट में, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कराना है। अगर 2 डिजिट शिफ्ट करना होता तो 100 से कराते। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 पॉइंट देखो ये एक शिफ्ट हो गया, एक डिजिट, तो हमारा आ जाएगा 4.7777 इस तरह से आ जाएगा। और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर, सॉरी ये इक्वेशन नंबर ए देनी थी, याद होगा आपको। अब ये इक्वेशन 1 दी थी हमने, ठीक है। तो अब मैंने आपको कहा था बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे, बस यहाँ पर आपको थोड़ा मॉडिफाई क्या करना पड़ा, 10 से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करानी पड़ी, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है 10x इज इक्वल टू 4.777। अब आपको स्टेप 2 लेना है, जैसे हम करते आ रहे हैं सेम, अब बाकी वही करना है। आपको क्या करना है कि अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर बार कितने नंबर पर है, एक नंबर पर, भाई 7 पर ही तो था बार सिर्फ। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करानी पड़ेगी, ओनली बाय 10 से करानी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, यहाँ पर ए लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर अब लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10, ठीक है। 10 से कराएंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ऊपर कितना है भाई इक्वेशन 1 में, तो 10x लिखा है, तो 10x की जब मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये 100x बन जाएगा। चलो ऐसे लिख देते हैं अभी। तो अब हमारा देखो ये जो पॉइंट है, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 47.7777 और डॉट डॉट डॉट। मैंने बताया आपको इधर भी 4 7 लिखने हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन 1 में 4 7 लिखे हैं हमने, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। सारे स्टेप सेम ले रहे हैं। अभी सॉरी अभी इसको इक्वेशन 1 मत दीजिए, यहाँ पर इसको तो बना लीजिए 100x इक्वल टू 47.7777 इस तरह से चलता रहेगा। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 ये है, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप 3, लास्ट स्टेप है हमारा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 2 माइनस 1 करना है। तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 1 करना है। तो देखो 100x में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन 1 में कितना था 10x, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे, 47.7777 इस तरह से लिखा है। और ऊपर क्या था हमारा 4.7777, ये डॉट डॉट डॉट। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये भी 0 0 0 0, आपको पता है हर बार ये 0 बन जाता है। अब इसमें जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 43, ठीक है। तो अब आपको पता है ये 0 बेकार होते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया 43 बन जाएगा सिंपली, ठीक। अब इधर क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में 90, x इज इक्वल टू 43, इसके बाद x इज इक्वल टू 43/90, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी आ गई p/q की फॉर्म में, ठीक है आंसर। तो आपको बस इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर आपका जो बार है वो थोड़ा दूर आता है तो आपको सिंपली एक स्टेप ए ज़्यादा लेना पड़ेगा। और स्टेप ए में बस आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वेशन ए की मल्टीप्लाई हमने 10 से करानी पड़ी, ताकि हमारा जो पॉइंट है वो 7 के पास आ जाए, ठीक है। बाकी सारे स्टेप सेम है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन पार्ट 3 पर, ठीक है। ये है हमारा पार्ट 3, 0.001 पर बार है, ठीक है। पार्ट 3 देख लेते हैं। तो पार्ट 3 0.001 इस पर बार है, ठीक है। तो करते हैं इसे भी सॉल्व, भाई बहुत आसान है। सॉल्यूशन, तो आपको पता है इसमें तो हमारा पॉइंट और बार पास में ही है, कोई डिजिट बीच में नहीं आ रहा, तो हमें सारे स्टेप सेम पहले जैसे लेने हैं। तो स्टेप 1, ये तो आसान भी है। स्टेप 1, तो इसमें क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिखते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। स्टेप 2 में आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई कराऊँ, अब आप खुद बताओ। मैंने क्या बताया आपको, ये देखना है कितने डिजिट पर बार है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर 1 2 3 डिजिट पर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 1000 से, ठीक है। 1000 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, और हमारा RHS में क्या बन जाएगा, हमारा जो डिजिट है वो 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो देखो हमारा आ जाएगा 001, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, और उसके बाद 001 001 और 001। ये हम अपने पास से जितने चाहे लिख सकते हैं, हम उतने लिखेंगे जितने ऊपर हैं, ताकि जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा सब ख़त्म हो जाए, ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो ज़ीरो बेकार होते हैं आगे के, तो हमारा 1000x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.001 इस तरह से चलता रहेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। यानी 2 माइनस 1 करना है, बड़े में से छोटा हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट करो, हमारा आ जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू, अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है कि भाई ये जितने भी राइट वाले डिजिट हैं ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं, और बस क्या है 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब आपको पता हो गया होगा यार, चलो फिर भी बता देता हूँ। 001 001 और 001, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 001 001 001। आप क्या करेंगे, देखो भाई 1 में से 1 0, सब ज़ीरो हो रहे हैं, 0 0 0 आप सब्ट्रैक्ट करोगे सब ज़ीरो हो जाएंगे, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये सारे ज़ीरो बेकार होते हैं, ये 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 आया है। अब 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999, ठीक है, 1 आ जाएगा। इसके बाद x इज इक्वल टू 1/999, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/999। ये हमारी P/Q की फॉर्म होगी, और यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक्सप्रेस 0.99, ये सब चल रहा है इस तरह से, कह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये कह रहे हैं इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और फिर आप देखेंगे कुछ सरप्राइज हमारा आंसर आएगा। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 0.9999 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक। हमारा सॉल्यूशन देखिए, सारे स्टेप वही हैं जैसे हमने पीछे लिए हैं। तो स्टेप 1, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 इस तरह से चलता रहेगा। आपको पता है ना भाई इसका मतलब क्या है, 0.9 पर बार, भाई वही तो है, 9 चलता जा रहा है। तो इक्वेशन 1 दे दी इसे। इसके बाद स्टेप टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। 10 से क्यों, क्योंकि बार कितने डिजिट पर है, 1 पर, इसलिए 10 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9999। अब तो सब एक्सपर्ट हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 2 माइनस 1 करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू 9/9, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। देखो भाई सब्ट्रैक्ट करना तो आ गया होगा ना। ये सारे राइट साइड में जो 9 है ये सब 0 हो जाएंगे, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ये सब बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो हमारा जो रैशनल नंबर आया, हमारा क्या आया, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, P/Q की फॉर्म में।
तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, आपको ये तो पता होगा ना भाई, ये मत कहना कहाँ है सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म। अरे भाई टू टू को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 को 1/1 लिख लो। ये सब बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, सब चीज़ें देख कर आओ भाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है पीछे की जो वीडियो है उसमें। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, 0.999 जो हमारा क्वेश्चन था इस तरह का, तो वो हमारा क्या बन गया 1, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है 1 के। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, 0.99999 टेंड कर रहा है 1 को। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो ये कह रहा है कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर 1/17 दे रहा है, तो उसमें कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, मतलब रिकरिंग होते हैं। जैसे आपने देखा 10/3 में 3.3333 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इससे पहले मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, उसमें 0.6 है तो 6 रिपीट हो रहा है। इसी तरह से कह रहे हैं 1/17 अगर हम डिवाइड करें, अच्छा हाँ 1/7 भी हमने करा था, तो उसमें भी तो डिजिट रिपीट हो रहे थे, कितने हो रहे थे 0.142857। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा था ना 1/7 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये देखो। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे, आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं ये टोटल, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे थे। ठीक है, देखो दिख रहे हैं ना। अब ये कह रहे हैं 1/17 को जब आप डिवाइड करो तो कितने डिजिट रिपीट होंगे, तो वो तो डिवाइड करके ही पता चलेगा। तो करते हैं फिर, ये कह रहे हैं परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, तो आप डिवाइड करके बताओ फिर। तो यहाँ पर 17 है, तो मैक्सिमम अगर रिपीट हो सकते हैं तो 17 अगर डिनोमिनेटर में है तो एक कम कर दो भाई। अगर 7 है, यहाँ पर कितना आया था 7, तो उसमें मैक्सिमम नंबर जो डिजिट रिपीट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 6, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 7 है। ठीक है, बस आपको एक कम कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर 17 है ना, तो कितने डिजिट रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम, वो 16 हो सकते हैं। अब देखते हैं कैसे करना है, डिवाइड करना है यहाँ पर, देखो सिंपली तो डिवाइड करके दिखा रहा हूँ मैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था भाई 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, 1/17 दे रखा है। ठीक है, आ जाओ फिर मैदान में सॉल्यूशन। सो हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले थे, तो हम डिवाइड करेंगे। देखिए 17 से 1 को डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना तो भाई बहुत अच्छे से आ गया होगा, 0 टाइम ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पॉइंट ऊपर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 10। अब भी हमें 0 टाइम से लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 है और वो 17 से कम है। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो हमने ले लिया 0। ठीक है, ये क्या बन गया 100। अब हमें इसका टेबल पढ़ना होगा। ठीक, और उसके बाद देखना होगा कितने यहाँ पर है 6 7 ज़ा, तो ये ज़्यादा हो गया, तो 5 टाइम्स लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा 85, तो 85 यानी 15। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 150। ठीक, अब 150 देखना पड़ेगा हमें, 17 का टेबल पढ़ेंगे, तो इसका टेबल पढ़ते हैं हम 8 टाइम्स, देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो 8 टाइम्स जब पढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3136। तो यहाँ पर 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 153। तो 8 टाइम्स लेकर जाएंगे। ठीक है, 8 टाइम का मतलब क्या है 136 आ रहा है, तो 8 टाइम्स लेकर जाते हैं, हमारा क्या आ जाएगा 136। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। ठीक, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो अब अगला 0 ले लेंगे 140। ठीक, तो हमें पता है 8 टाइम्स ही लेकर जाना पड़ेगा हमें, तो 136 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये हमें पता है कितने मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 16, तो अभी बहुत लंबा चलने वाला है प्रोसेस 4। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 40। तो 2 टाइम्स लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 34, तो 6 बचेगा। फिर नेक्स्ट 0 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई 60 है नहीं, 3 टाइम्स लेकर जाएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 9। फिर 0 ले लेंगे, हमारा क्या बन गया 90। तो 5 टाइम लेकर जाना पड़ेगा, 5 टाइम्स में 85 आता है हमारा। ठीक है, तो 85 ले जाते हैं इसके बाद। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। ठीक, 17 की 5 से मल्टीप्लाई कराई यहाँ पर। ठीक है, इसलिए 85 आया। अब यहाँ पर 5 आ गया, नेक्स्ट 0 ले लेंगे तो 50। अब 50 को लेकर जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि 3 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम लेकर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 34। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16। फिर एक 0 ले लेंगे 160 बन गया, तो यहाँ पर 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स जब लेकर गए तो हमारा आया था 153। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 7। फिर एक 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर
17 की 4 टाइम्स लेकर जाएंगे, ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, एक्सपेंशन मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 0.058823529, इसके बाद 4 टाइम्स लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 68 आ जाएगा, आप देख सकते हो। 17 मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 68, ठीक है। तो 2 बचेगा, फिर एक ज़ीरो ले लेंगे तो 1 टाइम जाएगा। 17, 3 बचेगा, फिर एक ज़ीरो ले लेंगे, फिर 1 टाइम जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा 13, ठीक। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर एक डिजिट ले लेंगे तो हमारा आ गया 130। तो 130 का देखो भाई 8 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम्स लेकर जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 119, ठीक। तो 119, अब कितना बचेगा हमारा 11, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, है ना। फिर एक ज़ीरो ले लेंगे तो 110। अब 110 आया हमारा, इसको देखना पड़ेगा ये, यस 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है। हमने इसका लिखा है ना 7, 7, ये यहाँ पर 7 तो लिखने भूल गए, हाँ 7 यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद हम 110 है ना, 110 के लिए हमने क्या देखा कि हम कितने टाइम लेकर जा सकते हैं, 6 टाइम्स, तो यहाँ पर 6 टाइम्स लेकर जा सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 102, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आ जाएगा 8, ठीक है। 102 था ना, यस। कितना आ गया हमारा 8, फिर एक ज़ीरो ले लेंगे तो ये क्या बन गया 80। तो 5 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम लेकर जाना पड़ेगा, तो 4 टाइम यहाँ पर पहले लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 68, सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 120। अब 120 का देखिए 8 टाइम्स तो ज़्यादा हो रहा है, 7 टाइम्स कितना आया था हमारा, 7 टाइम्स 119 आया था, ठीक है। तो 7 टाइम्स ही लेकर जाएंगे इसे, तो ये आ जाएगा हमारा 119, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। फिर एक ज़ीरो ले लेंगे तो फिर 0 टाइम लेकर जाना पड़ेगा इसे, तो 0 टाइम्स लेकर जैसे ही जाएंगे आई थिंक ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है उसमें 0 ये और आ गया, ठीक है। 7 के बाद 0 और आएगा, तो कितना बन जाएगा फिर ये, जब 0 टाइम्स, ठीक है, लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। क्या हमारा 10 रिपीट हुआ है स्टार्टिंग में, देखो ये है हमारा जो 10 बन गया नीचे, ये 10 यहाँ से रिपीट होगा। तो आप देख सकते हो कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। फिर 0 दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो हमारा जो आया इस पर पूरे पर बार लगा दो, ठीक है। ये बार है, 7 तक लगाना है, उसके बाद तो 0 रिपीट होगा। तो ये हमारा 16 मैक्सिमम डिजिट कितना है, मैक्सिमम यहाँ पर लिख देता हूँ, मैक्सिमम डिजिट्स रिपीटेड जो रिपीट होने वाले हैं इक्वल टू 16, ठीक है। 16 आया और यही हमें पता करना था और हमने डिवाइड भी करके दिखा दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 में कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। ये कह रहा है कि कुछ अलग अलग तरह के एग्जाम्पल को देखो रैशनल नंबर के पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वो तो हमें पता ही है, विद नो कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, ये कहना है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उनमें। आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे सोचने हैं जो रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और ये कह रहे हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, ठीक है। मतलब जैसे अगर 2/4 आ गया, वो एक रैशनल नंबर है, तो उसमें हम 2/4 में अभी 2 से कैंसिल कर सकते हैं ऊपर और नीचे। इसका मतलब यह है कि ऊपर और नीचे 2 का फैक्टर है। अगर हमने सिंप्लीफाई कर दिया 1/2 आएगा सिंप्लीफाई करके, तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि पूरा सिंप्लीफाई होना चाहिए, यानी कि नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदर देन 1। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला हमें लेना है, यानी डिनोमिनेटर में आपको पता ही है कि क्या आना चाहिए, 2 की पावर m या 5 की पावर m या इन दोनों कॉम्बिनेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, डिनोमिनेटर वाली, ठीक है। तो वो तो हमने बताया था कि क्या क्या आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है। ये क्या होंगे क्वेश्चन, हम अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में तो वो ये कह रहा है कि आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म लेनी है और उसमें ये कह रहा है कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। और नो कॉमन फैक्टर और एक और कंडीशन है प्लस, और क्या कह रहा है कि टर्मिनेटिंग वाला होना चाहिए, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। अब देखो
मैं ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर में क्या लेंगे हम 8 ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में 2 भी आ सकता है, डिनोमिनेटर में 5 आ सकता है, 10 आ सकता है। आपको पता है ये सारे टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन 10 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप सोच सकते हो, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 अगर लेना चाहोगे तो क्या बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। ये भी आ सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। लेकिन ऊपर हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि कैंसिल नहीं हो जाए इनमें आपस में। अगर वो कैंसिल हो गया तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर है, तो हम ऐसा लेंगे जो सिंप्लीफाइड हो, जैसे 7 ले लो ऊपर। तो अब ये कैंसिल नहीं होगा, आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से 1 ले लो, इसको ले लो 2/5, ठीक है, इसको ले लो 3/10, 5 मत लेना, देखो यहाँ पर ले लेते हैं 9/100। तो अगर मान लो, अब मान लो मैं एक एग्जांपल और तुम्हें बता देता हूँ कि अगर आप इसके साथ नीचे 8 था ना, ऊपर ले लेते 4, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों में ऊपर और नीचे कॉमन फैक्टर आ गया। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में मना करा था कि भाई कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने ऊपर एक ऐसा नंबर लिया ताकि फर्दर कैंसिल ना हो और ये सिंप्लीफाई रहे। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल है, ठीक है। और क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या है आप बता सकते हो, टर्मिनेटिंग फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m। मैं बता देता हूँ, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देखो डी लिख रहा हूँ, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, 5 की पावर m और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m n बिलोंग टू होल नंबर। एक्चुअली मैंने 1 2 3 लिख दिए थे वहां पर, आप होल नंबर कर लो, क्योंकि 0 अगर पावर होगी तो उसका मतलब 1 हो जाएगा, और 1 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तब भी तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आप बस इसको याद कर लो, डब्ल्यू में लाई करेंगे, मतलब m और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत समझो ताकि कन्फ्यूजन ना हो बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये कह रहे हैं 3 नंबर लिख दो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या है भाई, दोनों जब नॉन आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये इर्रेशनल नंबर की बात कर रहा है, वो हम देख चुके हैं। इर्रेशनल नंबर लिखने को कह रहा है, कितने इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, 3। तो इसमें एक्सपर्ट नहीं हो गए क्या अब तुम? अब एक्सपर्ट हो गए भाई, क्या कर रहे हो गए नहीं? देखो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमें क्या लिखने हैं, सॉल्यूशन देखो, 3 इरेशनल नंबर्स आर, ठीक है। तो देखो कोई से भी लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप, मैं चलो पहले लिख देता हूँ आपके लिए, 0.10100 4 टाइम्स 0, इस तरह से चलता रहेगा। ये एक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। इसके साथ 0.12 122 1 222 1 4 टाइम 2, ये सब बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं। देखो भाई, अब तुम पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझ कर नहीं आ रहे हो तो ये चीज़ समझ नहीं पाओगे, इसलिए पहले उसको बहुत अच्छे से देख लेना। 0.13 133 1 4 टाइम्स 3, है ना भाई। ये रैशनल नंबर लिखना सिखाए हैं, तीनों एग्जाम्पल हमने लिख दिए। और क्या हो सकते हैं, एक पाई भी ये हमारा इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो आप ये भी एग्जाम्पल में लिख सकते हो, पाए, ठीक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अच्छा, मैंने अभी जो एग्जाम्पल आपको बताया उसमें 0 पॉइंट समथिंग कोई नंबर लिखा, आप 0 स्टार्टिंग में मैं लिखता हूँ ना 0 पॉइंट, तो आप 2 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो, 3 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो, 4 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल में आया था कि ये दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, उसके बीच में हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है। उसमें एक पूछा गया था, उसमें भी हमने 3 निकाल दिए थे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 निकालो, तो हम 3 निकाल देंगे। 5/7 और 9/11 के बीच में, 5/7 आ जाओ भाई, 5/7 और 9/11, ठीक है, ये दे रखे हैं। इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले इसका मतलब तो पता चले कि ये है कितना। तो मैंने बताया था आप अप्रोक्सीमेटली पता कर लो कि ये है कितना, ठीक है। हालांकि ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, ओ सॉरी, दोनों ही प्राइम नंबर है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना,
2 डिजिट तक देख लो, डेसिमल के अप्रॉक्स पता कर लो, उसके बाद हम लिख सकते हैं। तो देखो 7 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो हम देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा, पॉइंट लगाकर 0 0 बहुत सारे यहाँ पर, तो 7 0 0 टाइम जाएगा 5 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, एक डिजिट ले लेंगे पॉइंट ऊपर, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 50 बन जाएगा। ठीक है, 7 7 जा 49, तो ये क्या बन गया हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट ले लेंगे, तो ये 0 7 1 7, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम अप्रॉक्स 0.71 अप्रॉक्स ऐसे लिख लेंगे, ये अप्रॉक्स है। ठीक है, इसी तरह से 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, 0.000 बहुत सारे हैं, तो 0 टाइम लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 9। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद पॉइंट ऊपर जाएगा, 0 नहीं जाएगा, तो ये 90 बन जाएगा, 88 टाइम्स 88। ठीक है, 2 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0, तो ये आ जाएगा हमारा 20, तो 11 1 जा 11। ठीक, तो इसका मतलब 0.81 और कुछ भी आएगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हम अप्रॉक्स देख लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स। अब हमें ये पता है 0.71 और 0.81 के बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो क्या आप लिख सकते हो, अब बताओ, लिख सकते हो 0.72। देखो ये बीच में आएगा, 0.71 और 0.81 के बीच में आएगा 0.72, तो अब बस इसको आगे बढ़ा दो, 722 7 ट्रिपल सॉरी 222, मैंने ये गलती से 3 लिख दिया, इसको हटा देता हूँ। तो हाँ 222 7 4 टाइम्स 2, इस तरह से चलता रहेगा, इरेशनल नंबर है ये। इसी तरह से अब 7 3 ले लो, 7 3 से बनाओ, कैसे बनाओगे, देखो कुछ नहीं करना, एक बार आया 3, अब 2 बार 3 लिख दोगे 7 लगा के, अब फिर 7 लगाओगे तो कितनी बार लिख दोगे, 3 बार, अब फिर 7 लगाओगे तो 4 बार 3 लिख दोगे, बहुत आसान होता है ये लिखना। इसके बाद 0.74 लिखोगे, 7 लिखोगे 2 बार 4 लगा दोगे, 7 लिखोगे 3 बार 4 लगा दोगे, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आगे भी बढ़ा सकते हो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये है हमारे 3 इरेशनल नंबर। आप चाहो तो 0.75 से भी बना सकते हो, 0.76 से भी बना सकते हो, तो इस तरह से अभी और भी बना सकते हो तुम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये कह रहे हैं कि भाई ये बता दो मुझे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो हमें पता है कि देखो भाई ये रूट 23 है, तो क्या ये अंडर रूट से बाहर आ सकता है। मैंने आपको बताया था जब मैंने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कराई थी, तो उसमें बताया था कि जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकते नंबर, तो वो इरेशनल नंबर है। तो ये 23 है, क्या ये अंडर रूट से बाहर आ सकता है, तो नहीं आ सकता, तो ये हमारा होगा इरेशनल। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये अंडर रूट से बाहर आ सकता है, क्योंकि अंडर रूट 225 हमारा 15 होता है। ठीक, अब ये 15 है, तो ये हमें पता है ये क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए मैं आर लिख रहा हूँ, ठीक है, और इरेशनल के लिए मैं आई लिख दूंगा। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है 0.3796, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, मतलब चलते ही नहीं जा रहे नंबर, रुके हुए हैं 6 के बाद। तो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है, तो हमें पता है वो रैशनल नंबर होता है। भाई हमने रैशनल नंबर के 2 टाइप देखे थे, कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो ये तो टर्मिनेटिंग वाला केस है, और जब टर्मिनेटिंग वाला केस आता है तो हमें पता है कि वो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वो रैशनल नंबर होता है। तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या आ रहा है, 478 478, यानी रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 478 पर बार। अब इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाला केस आ गया है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग वाला केस आ गया। तो ये टाइप 2 है, टाइप 1 में टर्मिनेटिंग होता है, टाइप 2 में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। ये भी एक इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। भाई हमने कन्वर्ट किए हैं, जब भी बार आता है उसके हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर के 2 एक्सपेंशन होते हैं, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। इसके बाद 5 में आप देखिए, देखने से ही पता चल रहा है 10 100 1000 इस तरह के इरेशनल नंबर तो लिख चुके होगे आप। या आप कैसे समझ सकते हो कि इसमें एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, डेसिमल एक्सपेंशन चलता ही जा रहा है, दूसरा दूसरा क्या है कि हम इसको इस पर बार नहीं लगा सकते। क्या कोई ऐसा नंबर दिख रहा है आपको जो रिपीट हो रहा हो, 10 आया फिर 100 आ गया, तो पैटर्न हम पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रुक तो नहीं रहा, और नॉन रिकरिंग है, यानी बार भी नहीं लगा पा रहे हम, तो इसको हम कह देंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये ऐसा केस है। ठीक है,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डीप डाउन समझ चुके हैं, तो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज 1.4 समझ में आ गई होगी। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो स्टूडेंट एनसीईआरटी क्लास 9 से तैयारी कर रहे हों, आप उन्हें ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो शॉर्ट में एक एक क्वेश्चन को बहुत जल्दी से निपटा सकता हूँ, लेकिन पर्पस ये है कि जो भी चीज़ हम सीख कर जाएं, ऐसी सीख कर जाएं कि किसी तरह का भी घुमाकर क्वेश्चन दे दे, आज ही नहीं, इस क्लास में ही नहीं काम आएगा, तुम्हारे आगे चलकर जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और मैं समझता हूँ 9 क्लास से ही आपके बेसिक स्ट्रांग होने स्टार्ट हो जाने चाहिए, इसलिए ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई रिलेटिव अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उसके लिए आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, रैशनल और इरेशनल का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड प्लस बाय।